क्या आपको खाने के बाद पेट में तेज जलन महसूस होती है या वह लगातार दर्द जो आपके पसंदीदा व्यंजनों को ही दुश्मन बना देता है? आप अकेले नहीं हैं। गैस्ट्राइटिस और अल्सर सिर्फ बीमारियां नहीं हैं, वे हमारी जिंदगी और सबसे बढ़कर खाने के साथ हमारे रिश्ते को बदल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन कर सकते हैं और साथ ही अपने पेट को शांत रख सकते हैं, न कि उसे परेशान कर सकते हैं? इस वीडियो में हम बोरिंग डाइट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम एक पूरे हफ्ते के लिए एक संपूर्ण लजीज मेनू तैयार करेंगे जो आपको हल्का और आरामदायक महसूस करने में मदद करेगा। हमारे साथ बने रहे और आप हैरान रह जाएंगे कि इलाज वाला खाना कितना विविध और स्वादिष्ट हो सकता है। तो आइए शुरू से समझते हैं। गैस्ट्राइटिस मूल रूप से पेट की अंदरूनी परत में सूजन है। कल्पना कीजिए कि आपके पेट की अंदरूनी दीवार एक नाजुक त्वचा है और मसालेदार तैलीय या खट्टा खाना एक सख्त ब्रश है। समय के साथ यह त्वचा सूज जाती है। अल्सर इसका अगला ज्यादा गंभीर चरण है, जब इस सूजी हुई त्वचा पर एक असली घाव बन जाता है। हमारा काम है उस सख्त ब्रश को हटाना और पेट को ठीक होने देना। इसलिए हमारा मेनू पेट को रासायनिक, यांत्रिक और तापीय रूप से सुरक्षित रखने वाले सिद्धांतों पर आधारित होगा। यह सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन असल में सब बहुत आसान है। हम ऐसे खाद्य पदार्थ चुनेंगे जो पेट पर ज्यादा जोर नहीं डालते और उसे आसानी से पचा सके। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। पेट को शांत रखने वाले इस खास डाइट का क्या है राज? ये सब एक सीधे सादे लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांत पर टिका है, जिसे हम 3 शर्त का सिद्धांत कहते हैं। ये है रासायनिक, यांत्रिक और तापीय रूप से पेट का ख्याल रखना। सुनने में थोड़ा वैज्ञानिक लगता है, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है रासायनिक रूप से पेट का ख्याल रखना। हमें अपनी डाइट से उन सभी चीजों को हटाना होगा जो हमारे पेट में जरूरत से ज्यादा पाचक एसिड बनाती है। जरा कल्पना कीजिए, आपके पेट में सूजन की एक छोटी सी आग लगी है। कोई भी तीखा, तला भुना, तेल युक्त, स्मोक्ड या अचार वाला खाना इस आग में पेट्रोल डालने जैसा है। इससे आग और भड़क उठेगी। इसलिए कुछ समय के लिए सुनहरी क्रिस्पी परत, तीखी चटनी और गाढ़े मांसाहारी सूप को भूल जाइए। हमारा लक्ष्य है पेट को आराम देना। अगला है यांत्रिक रूप से पेट का ख्याल रखना। इसका मतलब है कि खाने को पेट की नाजुक दीवारों को खरोंचना या परेशान नहीं करना चाहिए। हम मोटे रेशेदार भोजन से बचते हैं, जैसे कच्चे सब्जियां या छोकर वाली रोटी। इसके बजाय हम पिसे हुए या अच्छी तरह से पके हुए नरम खाद्य पदार्थ चुनते हैं। पेट को भोजन पचाने या पीसने के लिए जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, वह उतनी ही तेजी से ठीक होगा। यही वजह है कि सूप प्यूरी और नरम सूफले हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और आखिर में आता है तापीय रूप से पेट का ख्याल रखना। बहुत ज्यादा गर्म या बर्फीला ठंडा खाना भी सूजन वाली पेट की परत के लिए तनाव पैदा करता है। इसलिए सभी व्यंजन और पेय आरामदायक, गुनगुने तापमान के होने चाहिए, न जलने वाले गर्म बल्कि सुखद। यह सरल नियम ठीक होने की प्रक्रिया को काफी तेज कर देगा। यही है पूरा राज। हम भाप में पकाते हैं, उबालते हैं, धीरे धीरे पकाते हैं या बेक करते हैं और गुनगुना वम नरम खाना खाते हैं। और आप देखेंगे कि आपका पेट कितनी जल्दी आपको धन्यवाद कहेगा। आइए अब एक ऐसे सबसे लोकप्रिय मिथक को तोड़ते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जब पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले क्या सलाह दी जाती है? सही कहा, एक गिलास गर्म दूध पीना। यह एक आदर्श उपाय लगता है। यह हल्का होता है, पेट को आराम देता है और कुछ देर के लिए सचमुच राहत भी मिलती है। आपको लगता है कि बेचैनी दूर हो गई है और आपने अपना इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन यहीं एक बड़ा धोखा छिपा है। ये आरामदायक प्रभाव बस अस्थायी होता है और इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। दूध में प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं और ये तत्व पेट में गैस्ट्रिक एसिड, पेट के रस के उत्पादन को बढ़ाने वाले सबसे शक्तिशाली उत्तेजकों में से एक है। इन्हें पचाने के लिए आपके पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट के अम्ल की एक नई और भी बड़ी मात्रा छोड़नी पड़ती है।
डॉक्टर इसे एसिडिक रिकोशे यानी एसिड का पलटवार कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको पहले थोड़ी देर की राहत मिलती है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद दर्द और एसिडिटी दोगुनी ताकत से वापस आ सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि दूध पूरी तरह से वर्जित है? पूरी तरह से नहीं। बस इसे सीधे, खासकर खाली पेट पीना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दलिया में थोड़ा कम वसा वाला दूध मिलाना, उस पर स्टीम ऑमलेट बनाना या दूध का कस्टर्ड बनाना बिल्कुल ठीक है। मुख्य बात यह है कि संयम रखें और याद रखें कि फर्स्ट एड के तौर पर दूध आपके साथ धोखा कर सकता है। तो हमारी स्वादिष्ट और सेहतमंद हफ्ते की शुरुआत करते हैं। सोमवार वह दिन है जब हम सप्ताहांत की भाग दौड़ के बाद अपने पेट को अधिकतम आराम देते हैं। हमारा लक्ष्य है कि ठीक होने की प्रक्रिया शुरू हो। इसलिए हमारा मेन्यू बहुत हल्का और सुपाच्य होगा। सुबह की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, एक ऐसे नाश्ते से जो पेट की सूजन के लिए आदर्श हो। यह है पतला ओट्स दलिया। सिर्फ उबले पानी में डाले हुए ओट्स नहीं, बल्कि अच्छी तरह से पका हुआ चिपचिपा दलिया। इसे पानी में या थोड़े से दूध के साथ पानी में पकाना सबसे अच्छा है। कोई चीनी, मक्खन या ताजी बेरीज नहीं। आप इसमें बस एक चुटकी नमक मिला सकते हैं। ये दलिया पेट की दीवारों को धीरे से ढक लेता है, जैसे एक सुरक्षात्मक बाम। जलन को शांत करता है और बिना भारीपन के पेट भरा होने का एहसास देता है। यह आसानी से पच जाता है और पाचन तंत्र पर कोई दबाव नहीं डालता। यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक सच्ची दवा है जो आपके पेट को नए दिन के लिए तैयार करेगी। याद रखें, सोमवार को हम पूरे हफ्ते की अपनी अच्छी सेहत की नींव रखते हैं। इसलिए शुरुआत बहुत सावधानी और प्यार से करनी चाहिए। जब दोपहर के खाने का समय आता है, तो हम अपने पेट को अधिक से अधिक आराम देने की नीति जारी रखते हैं। हमारी पसंद है एक हल्का, फिर भी पौष्टिक सब्जियों का क्रीमी सूप। ये सूजन वाले पेट के लिए एकदम सही भोजन है, क्योंकि ये हमारे सभी नियमों का पालन करता है। इसे बनाने के लिए हम सबसे सामान्य और पेट के लिए सुरक्षित सब्जियां लेते हैं। आलू, गाजर और तोरी। थोड़ी फूल गोभी भी मिलाई जा सकती है। जो चीज इस सामान्य सूप को औषधीय बनाती है, उसका मुख्य रहस्य है इसमें बिल्कुल भी तड़का न लगाना। तेल में प्याज और गाजर को भूनना सख्त मना है। हम बस सब्जियों को काटते हैं, पानी या हल्के वेजिटेबल स्टॉक में डालकर तब तक उबालते हैं जब तक वे पूरी तरह से नरम न हो जाएं। फिर ब्लेंडर की मदद से इसे एक मुलायम क्रीमी प्यूरी में बदल देते हैं। इसमें बस एक चुटकी नमक मिलाते हैं, मिर्च या कोई भी तीखा मसाला बिल्कुल नहीं। नतीजतन आपको एक मखमली, गर्मा गर्म सूप मिलता है जो आसानी से पच जाता है और पाचन तंत्र पर कोई दबाव नहीं डालता। ये आवश्यक विटामिन और फाइबर सबसे सौम्य रूप में प्रदान करता है। यह आपके पेट के लिए अंदर से एक गर्म आलिंगन जैसा है, जो तनाव कम करने और ठीक होने की प्रक्रिया को जारी रखने में मदद करता है। आज हम अपना पहला उपचार दिवस एक सही रात के भोजन के साथ समाप्त कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि शाम को कम खाना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को रात भर ठीक होने और मरम्मत के लिए निर्माण सामग्री की जरूरत होती है, और इनमें सबसे जरूरी है आसानी से पचने वाला प्रोटीन। इसलिए हमारी पसंद है भाप में पकी हुई चिकन कटलेट और मुलायम आलू का भरता। भाप में ही क्यों? कड़ाही और तेल को भूल जाइए। भाप पकाने का सबसे कोमल तरीका है। यह मांस को उसकी पूरी नमी और कोमलता बनाए रखते हुए पकाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कठोर, कुरकुरी परत नहीं बनाता, जो पेट के लिए सबसे बड़ा उत्तेजक है। कटलेट के लिए हम सबसे हल्का और पौष्टिक मांस यानी चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कीमे को 2 बार पीसना बेहतर है ताकि वह और भी मुलायम हो जाए। कोई प्याज, लहसुन या मसाले नहीं, बस थोड़ा सा नमक। इन कटलेट के साथ सबसे अच्छा मेल खाता है नरम, हल्का आलू का भरता। इसे पानी या आलू उबालने के पानी में बनाते हैं, बिना मक्खन डाले। इसे चिकना और एक जैसा होने तक अच्छी तरह मसलते हैं। यह रात का खाना पौष्टिक, संतुलित और पूरी तरह से सुरक्षित होता है। यह पेट को भरे रखता है, बिना भारीपन महसूस कराए, और सोते समय शरीर को फिर से बनने, पुनर्जीवित होने के लिए जरूरी सब कुछ देता है। आज मंगलवार है
और हम अपने आहार में एक नया बेहद पौष्टिक उत्पाद शामिल करके थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मछली की, लेकिन किसी भी तरह की मछली नहीं। मैकेरल या हेरिंग जैसी वसा युक्त, नमकीन या स्मोक्ड मछली से सख्ती से बचना चाहिए। हमें हैक, पोलॉक, कॉड या सुडक जैसी कम वसा वाली सफेद मछली का चयन करना चाहिए। मछली आसानी से पचने वाले प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो लाल मांस की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से पच जाता है। इसमें लाभकारी ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, जिनमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। पकाने के तरीके पहले जैसे ही हल्के और सौम्य रहेंगे। सबसे उत्तम तरीका है भाप में पका हुआ मुलायम फिश सूफले तैयार करना। इसके लिए उबली हुई मछली के फीले को ब्लेंडर में पीस ले। इसे अंडे की सफेदी के साथ मिलाकर स्टीमर में भाप देकर पकाएं। यह एक हवादार और बेहद हल्का व्यंजन बनता है। एक वैकल्पिक तरीका यह है कि आप मछली के एक टुकड़े को सिर्फ उबाल लें या भाप में पका लें। मछली के साथ उबले हुए चावल या आलू का भरता, मैश किए हुए आलू बिल्कुल सही रहेंगे। ये दोपहर का या रात का भोजन न सिर्फ आपके आहार को नयापन देगा, बल्कि शरीर को उन बहुमूल्य पोषक तत्वों से भी समृद्ध करेगा, जो पेट की आंतरिक परत को ठीक करने के लिए जरूरी है। और साथ ही कोई अतिरिक्त भार भी नहीं डालेगा। पेट में दर्द होने पर अक्सर लगता है कि सारे मीठे व्यंजन और फल वर्जित हैं, लेकिन यह एक और गलत धारणा है जिसे हम अभी दूर करेंगे। फलों से पूरी तरह से परहेज करना न केवल अनावश्यक है, बल्कि हानिकारक भी। आखिर ये विटामिन और पेक्टिन का स्रोत है, जो पाचन में मदद करते हैं। सबसे जरूरी बात है सही फल चुनें और उन्हें सही तरीके से तैयार करें। सबसे पहले खट्टे फलों को भूल जाइए। संतरा, ग्रेपफ्रूट, कीवी या खट्टे सेब बिल्कुल नहीं। हमारी पसंद है मीठे पके हुए फल, जैसे केले, नाशपाती और मीठे सेब की किस्में। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी ताजा फल नहीं। कच्चा फाइबर सूजन वाली श्लेष्मा झिल्ली के लिए बहुत कठोर होता है। इसलिए हमारा जादुई तरीका है सेकना, बेकिंग। एक आदर्श और पूरी तरह से सुरक्षित मिठाई है बेक किया हुआ सेब। बीज का हिस्सा निकाल लें। चाहे तो इसमें आधा चम्मच शहद डाल सकते हैं, अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है, और इसे पूरी तरह नरम होने तक ओवन में बेक करें। बेक करने की प्रक्रिया में कठोर फाइबर नरम हो जाता है और पेक्टिन इसके विपरीत सक्रिय हो जाता है। यह सेब एक मुलायम, सुगंधित प्यूरी में बदल जाता है, जो पेट की दीवारों को धीरे से ढकता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और बिना किसी नुकसान के मीठा स्वाद देता है। यह साबित करता है कि आहार स्वादिष्ट हो सकता है और होना भी चाहिए। सप्ताह का मध्य आ गया है, बुधवार है। आज के दिन हम अनाज पर खास ध्यान देंगे। पेट संबंधी समस्याओं में दलिया आहार का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन इनके सेवन में भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें सिर्फ सामान्य दलिया नहीं, बल्कि ऐसे दलिया चाहिए जो बहुत अच्छी तरह से पके हों और जिनकी बनावट इतनी मुलायम हो कि वे आसानी से पच सकें। ये दलिया पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और ऊर्जा देते हैं, बिना पाचन तंत्र पर कोई भारी बोझ डाले। नाश्ते या दोपहर के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है प्यूरी की हुई कुत्तू की दलिया। सामान्य कुत्तू को हम पानी में तब तक अच्छी तरह पकाते हैं जब तक वह बहुत नरम न हो जाए। फिर अधिकतम कोमलता के लिए हम उसे छलनी से छानते हैं या ब्लेंडर में पीस लेते हैं। ऐसी दलिया एक हल्के क्रीम जैसी बन जाती है, जिसमें कोई मोटे कण नहीं होते। एक और शानदार विकल्प, जिसे आप मीठे के तौर पर भी परोस सकते हैं, वह है चावल का पुडिंग या खीर। इसके लिए हम गोल चावल लेते हैं, जो अच्छी तरह से गल जाते हैं, और इसे पतले दूध में लगभग क्रीम जैसी गाढ़ा होने तक पकाते हैं। खुशबू के लिए आप थोड़ी वनीला मिला सकते हैं, लेकिन चीनी डालने से बचें। चावल में अवशोषण के अद्भुत गुण होते हैं। यह पेट से अतिरिक्त एसिड और विषाक्त पदार्थों को सोख लेता है। ये व्यंजन पेट के लिए किसी मरहम से कम नहीं है। ये पोषण देते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं और सुकून देते हैं, जिससे शरीर को ठीक होने में मदद मिलती है। चिकित्सीय आहार के मुख्य सिद्धांतों में से एक है छोटे छोटे अंतराल पर भोजन करना।
हम अक्सर खाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि पेट पर एक बार में ज्यादा बोझ न पड़े और लंबे समय तक भूखे रहने से बचा जा सके। जब खाली पेट में एसिड बनने लगता है और दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे में सवाल उठता है, मुख्य भोजन के बीच क्या करें? सुरक्षित और पौष्टिक स्नैक के रूप में क्या खाया जा सकता है? चिप्स, सूखे बिस्कुट या कुकीज को भूल जाइए। हमारे स्नैक्स भी मुख्य भोजन की तरह ही पेट के लिए आरामदायक होने चाहिए। सबसे पहला और बेहतरीन विकल्प है पका हुआ केला। इसकी बनावट नरम और मुलायम होती है, इसमें कठोर फाइबर नहीं होता और यह पेट की अंदरूनी परत को आराम देता है। इसके अलावा यह मीठा और पौष्टिक भी होता है, जो जल्दी भूख मिटाने में मदद करता है। दूसरा विकल्प है डेयरी उत्पाद, लेकिन सभी नहीं। हमें कम वसा वाला प्राकृतिक दही चुनना चाहिए, जिसमें कोई एडिटिव, चीनी या फलों के टुकड़े न हो। इसके साथ ही कम खट्टा केफिर या छाछ भी अच्छा विकल्प है। ये आंतों के माइक्रोफ्लोरा को सामान्य करने में मदद करते हैं और आसानी से पच जाते हैं। ऐसा स्नैक न केवल आपकी भूख मिटाएगा, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी लाभ पहुंचाएगा। मुख्य नियम यह है कि मात्रा कम होनी चाहिए, लगभग 150-200 मिलीलीटर, ताकि पेट न फैले। अब बात करते हैं पीने की चीजों की। गैस्ट्राइटिस और अल्सर जैसी समस्याओं में खान पान जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही पेय पदार्थों का चुनाव, क्योंकि गलत पेय पदार्थ आपके सारे डाइट प्रयासों को बेकार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन पेय पदार्थों से पूरी तरह बचना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है कॉफी। चाहे दूध के साथ हो या बिना, गाढ़ी हो या हल्की, कॉफी से बचना जरूरी है। इसमें मौजूद कैफीन और एसिड पेट में तेजाब, गैस्ट्रिक जूस के उत्पादन को तेजी से बढ़ाते हैं। यही बात गाढ़ी काली चाय पर भी लागू होती है। दूसरे नंबर पर है सभी तरह के कार्बोनेटेड या कोल्ड ड्रिंक्स। इनमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पेट की दीवारों को फुलाती है और अंदरूनी परत म्यूकोसा को परेशान करती है। और हाँ, खट्टे जूस, खासकर नींबू, संतरे जैसे खट्टे फलों के जूस और टमाटर का जूस, साथ ही सभी तरह के मादक पेय भी पूरी तरह वर्जित हैं। तो फिर क्या पीना चाहिए? हमें ऐसे पेय पदार्थ चुनने होंगे जो पेट को आराम दे और उपचार में सहायक हो। आदर्श विकल्प है रोझेप का काढ़ा। यह विटामिन सी से भरपूर होता है, जो घावों को भरने में मदद करता है, लेकिन इसमें खटास नहीं होती। सूखे मेवों के हल्के कॉम्पोट भी फायदेमंद होते हैं, पर ध्यान रहे कि ये ज्यादा गाढ़े न हो और इनमें चीनी न मिलाई गई हो। इसके अलावा हल्की ग्रीन टी या कैमोमाइल चाय का भी सेवन कर सकते हैं। सभी पेय पदार्थ खाने की तरह ही हल्के गर्म होने चाहिए। सही पेय पदार्थों का सेवन शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है और रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करता है। आज गुरुवार है और हम अपने भोजन में एक और बेहद कीमती प्रोटीन स्रोत अंडे शामिल कर रहे हैं। कई लोग पेट की समस्याओं के दौरान अंडे खाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या ये भारी होते हैं। मगर असल बात उनके पकाने के तरीके में है। कुरकुरे बेकन के साथ तले हुए अंडे बीमार पेट के लिए यकीनन एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन अगर अंडे सही ढंग से पकाए जाएं, तो वे एक असली दवा का काम करते हैं। अंडे का सफेद भाग, जिसे एग फाइट भी कहते हैं, एक बेहतरीन प्रोटीन माना जाता है। यह शरीर द्वारा लगभग 100% अवशोषित हो जाता है और इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो ऊतकों, खासकर पेट की अंदरूनी परत यानी म्यूकोसा के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। सबसे अच्छा और सुरक्षित विकल्प है भाप में बना ऑन आमलेट। इसे 1 या 2 अंडों से पानी या हल्के दूध में बनाया जा सकता है। इसमें तेल, चीज या सब्जियां बिल्कुल न डालें। बस अंडों को चुटकी भर नमक के साथ फेंटकर स्टीमर या वाटर बाथ में पकाएं। यह अविश्वसनीय रूप से नरम, हवादार और हल्का व्यंजन बनता है। दूसरा सही विकल्प है हाफ बॉयल अंडा, जिसे नरम उबला अंडा भी कहते हैं, यानी ऐसा अंडा जिसमें जर्दी तरल रहे और सफेद भाग पक चुका हो। इस तरह से यह सबसे अच्छी तरह पचता है। वहीं पूरी तरह से उबले, हार्ड बॉयल या तले हुए अंडे वर्जित हैं, क्योंकि उन्हें पचने में बहुत अधिक समय लगता है और वे पाचन तंत्र पर बोझ डालते हैं।
हमने रासायनिक और यांत्रिक रूप से पेट को आराम देने के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन एक और चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है भोजन का तापमान। आपको लग सकता है कि सूप या चाय कितनी गर्म या ठंडी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक संवेदनशील और सूजन वाले पेट के लिए ये फर्क बहुत बड़ा होता है। कल्पना कीजिए कि अगर आपका हाथ जल जाए, तो क्या आप उस पर बर्फ लगाएंगे या खौलता हुआ पानी डालेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पेट के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा गर्म खाना या पेय पदार्थ पेट के लिए एक और परेशानी पैदा करते हैं। वे हमारी पहले से ही नाजुक और क्षतिग्रस्त अंदरूनी परत म्यूकोसा को जला देते हैं, जिससे सूजन और बढ़ जाती है और ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसकी वजह से ऐंठन और दर्द भी हो सकता है। दूसरी तरफ बहुत ठंडा खाना और पेय पदार्थ जैसे आइसक्रीम या फ्रिज का ठंडा पानी भी हानिकारक होते हैं। ये पेट की दीवारों में मौजूद रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं, जिससे रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है और कोशिकाओं के ठीक होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। साथ ही शरीर को ऐसे ठंडे खाने को शरीर के तापमान के बराबर लाने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए आहार का एक सुनहरा नियम है, सभी भोजन और पेय पदार्थ आरामदायक गुनगुने तापमान के होने चाहिए, लगभग 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये ऐसा तापमान है जो न तो ज्यादा गर्म लगता है और न ही ज्यादा ठंडा। शरीर इसे सबसे स्वाभाविक तरीके से स्वीकार करता है, इसमें अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं होती, और यह पाचन तंत्र पर बिना किसी दबाव के भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। सप्ताहांत करीब है। आज शुक्रवार है। इस दिन कुछ खास खाने का मन करता है, लेकिन ऐसा जो पेट के लिए भी हल्का और सुरक्षित हो। अक्सर लगता है कि डाइट पर रहते हुए स्वादिष्ट खाना मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज हम एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जिसे बड़े और बच्चे दोनों पसंद करते हैं। बस उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बदल लेंगे। यह है लेजी वारेनिकी। क्लासिक रेसिपी में अक्सर ज्यादा फैट वाला पनीर इस्तेमाल होता है और इसे खट्टी क्रीम और चीनी के साथ परोसा जाता है, लेकिन यह तरीका हमारे लिए सही नहीं है। हम इसकी एक डाइट फ्रेंडली वर्जन बनाएंगे। इसका आधार होगा कम फैट वाला या उससे भी बेहतर फैट फ्री पनीर। जरूरी है कि पनीर खट्टा न हो। इसे एकदम नरम बनाने के लिए, गांठें हटाने के लिए इसे छलनी से छान लेना अच्छा रहेगा। छाने हुए पनीर में हम थोड़ा सा रवा या आटा मिलाएंगे, बस 1 चम्मच, ताकि मिश्रण अपनी जगह बना रहे, और एक अंडे का सफेद हिस्सा डालेंगे ताकि वह जुड़ जाए। चीनी बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी रोल बना लें, उन्हें काट लें और नमक वाले पानी में उबालें। तैरने के बाद बस कुछ ही मिनटों तक पकाना है। इन वारेनिकी को आप थोड़ी सी स्वीकृत फलों की प्यूरी के साथ या फिर ऐसे ही परोस सकते हैं। यह कैल्शियम और आसानी से पचने वाले प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो एक असली मिठाई या एक पूरा भोजन जैसा लगता है, लेकिन आपके पेट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। गैस्ट्राइटिस के मरीजों के लिए आहार की बात आती है, तो सबसे पहला सवाल अक्सर रोटी या ब्रेड को लेकर उठता है। क्या इसे खाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कौन सी? क्योंकि ब्रेड को पूरी तरह छोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है। इसका जवाब साफ है, हाँ, खा सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण शर्तों के साथ। ताजा, गरम और सुगंधित ब्रेड, खासकर राई या साबुत अनाज से बनी, दुर्भाग्य से वर्जित होती है। ताजा बेक्ड आइटम, खासकर खमीर, यीस्ट वाली, पेट में किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बढ़ाती है। इससे गैस, पेट फूलने और असहजता जैसी समस्याएं होती हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा छोकर, ब्रांड वाली या मोटे आटे से बनी ब्रेड में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जो पेट की सूजी हुई आंतरिक परत को यांत्रिक रूप से परेशान कर सकता है। इसलिए हमारा चुनाव है सिर्फ सफेद ब्रेड, जो बेहतरीन क्वालिटी के मैदे से बनी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह 1 दिन पुरानी या विशेष रूप से सूखी हुई होनी चाहिए। आप ताजी ब्रेड लेकर उसे काटकर कुछ घंटों के लिए हवा में रख सकते हैं या फिर ओवन में हल्का सा सुखा सकते हैं, लेकिन उसे भूरे टोस्ट जैसा नहीं बनाना है। बस इतना कि वह थोड़ी कड़ी हो जाए।
ऐसी सूखी हुई ब्रेड या टोस्ट आसानी से पच जाते हैं, किण्वन का कारण नहीं बनते और वे प्यूरी सूप जैसे व्यंजनों के साथ एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। एक बार के भोजन में 1 या 2 स्लाइस से ज्यादा नहीं। आज शनिवार है तो थोड़ा और पौष्टिक और स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं जो घर के खाने की याद दिलाए। आज हम सब्जियों का स्टू बना रहे हैं, लेकिन ये वो मसालेदार और चटपटा स्टू नहीं होगा जिसके आप आदी होंगे, बल्कि ये इसका एक हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला संस्करण है। हमारे स्टू का मुख्य आधार कुछ खास सब्जियां होंगी, जैसे जुकीनी, गाजर, आलू, सीताफल और फूल गोभी। हम उन सभी सब्जियों को शामिल नहीं करेंगे जिनमें ज्यादा रेशे होते हैं, जैसे पत्ता गोभी, या जो पेट में जलन पैदा कर सकती है, जैसे बैंगन या शिमला मिर्च। और इसका सबसे बड़ा राज ये है कि हम टमाटर और टोमेटो प्यूरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटर में ज्यादा खटास होती है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याओं में इनका सेवन हानिकारक हो सकता है। तो इसे कैसे बनाएं? सभी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उन्हें एक मोटे तले वाले बर्तन में डालें। थोड़ा पानी या हल्का वेजिटेबल स्टॉक मिलाएं और धीमी आंच पर ढक कर तब तक पकाएं जब तक कि सब्जियां पूरी तरह नर्म न हो जाएं। बिल्कुल भी तलना नहीं है। आखिर में आप चुटकी भर नमक और बारीक कटा हुआ सोया साग डाल सकते हैं। इससे एक बहुत ही नर्म, स्वादिष्ट और खुशबूदार व्यंजन बनता है। ये पेट भरने वाला, विटामिन से भरपूर और साथ ही पेट के लिए बिल्कुल सुरक्षित पकवान है। इस स्टू को आप मुख्य भोजन के तौर पर भी खा सकते हैं या फिर भाप में बनी कटलेट के साथ साइड डिश के रूप में भी परोस सकते हैं। एक ऐसा लगभग जादुई व्यंजन है जिसे कई लोग बेवजह भूल गए हैं, लेकिन पेट की समस्याओं में यह एक वास्तविक राहत देता है। यह एक किसल है। दुकानों में मिलने वाला वह रंगीन, स्टार्च और कृत्रिम रंगों से भरा पैकेट नहीं, बल्कि घर पर बना, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक। किसल की चिपचिपी, पेट को ढकने वाली बनावट इसे पेट की अंदरूनी परत, म्यूकोसा, की सुरक्षा के लिए एक आदर्श उपाय बनाती है। यह पेट की दीवारों पर एक पतली सुरक्षात्मक परत बना देता है, जो जलन को शांत करती है और पेट के अम्ल, एसिड के आक्रामक प्रभाव से बचाती है। इसे मुख्य भोजन से आधे घंटे पहले पीना विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसकी आधार सामग्री के रूप में आप खट्टे न हो ऐसे सूखे मेवों का कंपोट, मीठे बेरों का पतला किया हुआ रस या फिर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरल पदार्थ को उबाल लें और फिर लगातार चलाते हुए ठंडे पानी में घोला हुआ आलू का स्टार्च पतली धार में इसमें डालते जाएं। इसे गाढ़ा होने तक बस कुछ मिनटों के लिए पकाएं। चीनी न डालना बेहतर होगा। यह गर्म, हल्का मीठा किसल शाम के नाश्ते या रात के दूसरे हल्के भोजन के लिए एक आदर्श विकल्प है। ये पेट भरा होने का एहसास दिलाता है, पेट को आराम पहुंचाता है और पाचन तंत्र को बिना किसी रुकावट के काम करने में मदद करता है। रविवार एक खास दिन होता है जिसे अक्सर परिवार के साथ मिलकर खाना खाने से जोड़ा जाता है। और अगर आप डाइटिंग पर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इस परंपरा को छोड़ दें। आपको बस एक ऐसा पकवान बनाना है जो दिखने में भी त्योहार जैसा लगे और पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक भी हो। इस रोल के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है फॉइल में बेक की हुई टर्की और सब्जियां। टर्की ही क्यों? इसका मांस सबसे कम वसा वाले आहार में से एक माना जाता है। इसमें बहुत कम फैट होता है, लेकिन यह प्रोटीन और ट्रिप्टोफैन से भरपूर होता है। यह एक ऐसा अमीनो एसिड है जो अच्छे मूड को बढ़ावा देता है। और फॉइल में पकाने का तरीका मांस की सारी नमी को बरकरार रखता है, बिना अतिरिक्त तेल डाले और हानिकारक क्रिस्पी परत बनाए बिना। इसके लिए टर्की का फिला लें, उस पर हल्का नमक छिड़के और चाहें तो थोड़ा सूखा डील भी डाल सकते हैं। इसके बगल में मोटी कटी हुई अनुमत सब्जियां रखें, जैसे गाजर, जुकिनी और कद्दू। सब कुछ फॉइल में कसकर लपेटे, एक एयर टाइट पैकेट बनाए और ओवन में बेक करें। मांस और सब्जियां अपने ही रस में पकेंगी, एक दूसरे के स्वाद को सोखती हुई। नतीजा एक अविश्वसनीय रूप से कोमल, रसीला और स्वादिष्ट पकवान जो दिखने में भी बेहद लजीज होगा।
यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्वस्थ भोजन न केवल फायदेमंद बल्कि वाकई में त्योहार जैसा भी हो सकता है। इस पूरे हफ्ते हमने खास व्यंजनों के बारे में बात की, लेकिन एक ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हमारे पूरे मेन्यू की नींव है। इसके बिना यहां तक कि सबसे सही भोजन भी असुविधा का कारण बन सकता है। ये सिद्धांत है थोड़ा थोड़ा बार बार खाना। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के भोजन की पारंपरिक 3 बार वाली प्रणाली को पूरी तरह से त्याग देते हैं। इसके बजाय हम अपने पूरे दिन के आहार को 5-6 छोटे भोजन में विभाजित कर देते हैं। उनके बीच का अंतराल 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह इतना जरूरी क्यों है? पहला कारण यह है कि छोटी मात्रा में भोजन पेट की दीवारों पर खिंचाव नहीं डालता और उसे एक बार में बहुत ज्यादा एसिड बनाने पर मजबूर नहीं करता। इससे पेट पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाता है। दूसरा, नियमित रूप से भोजन का मिलना पेट को ज्यादा देर तक खाली नहीं रहने देता, क्योंकि जब पेट खाली होता है तो जो एसिड बनता है वह सीधे सूजन वाली अंदरूनी परत के संपर्क में आ जाता है, जिससे दर्द और जलन, एसिडिटी होती है। असल में हम पेट में कामकाज का एक लगातार लेकिन बहुत कम स्तर बनाए रखते हैं। ये कभी ज्यादा बोझ महसूस नहीं करता और न ही कभी पूरी तरह से बेकार रहता है। इससे यह सबसे शांत और प्रभावी तरीके से काम कर पाता है, जो ठीक होने और पुनर्प्राप्ति के लिए एक अहम शर्त है। स्वस्थ पाचन का एक और बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। हम अक्सर इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमारी थाली में क्या है, लेकिन इस बात को पूरी तरह भूल जाते हैं कि हम उसे कैसे खा रहे हैं। ये पहलू है भोजन को अच्छी तरह चबाना। हमारी दादी नानियां यूं ही नहीं कहती थीं, जो अच्छे से चबाया गया वह आधा पचाया गया। और ये बिल्कुल सच बात है। पाचन की प्रक्रिया हमारे पेट में नहीं बल्कि हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब हम खाना चबाते हैं तो वह सिर्फ यांत्रिक रूप से टूटता नहीं है, बल्कि लार से अच्छी तरह भीग भी जाता है। और ये लार सिर्फ पानी नहीं है, इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं, खासकर इमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। हम जितना अच्छी तरह हर निवाले को चबाकर उसे एक चिकनी पेस्ट या लुगदी में बदल देंगे, हमारे पेट को उतना ही कम काम करना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, आप पेट में बड़े अधचबे टुकड़े नहीं बल्कि पहले से तैयार आंशिक रूप से पची हुई लुगदी भेज रहे हैं। पेट को इस काम के लिए अनावश्यक ताकत नहीं लगानी पड़ेगी और न ही अतिरिक्त एसिड बनाना पड़ेगा। इससे उस पर पड़ने वाला बोझ बहुत कम हो जाता है। इसे अपनी आदत बना लीजिए। खाने की जल्दबाजी न करें, अपना फोन एक तरफ रखें, टीवी बंद करें और अपने भोजन पर पूरा ध्यान दें। धीरे धीरे समझदारी से चबाएं और आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना बेहतर महसूस करेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात, जो किसी भी डाइट या सलाह से भी बढ़कर है, अपने शरीर की बात सुने। हमने जो भी डाइट प्लान तैयार किया है वह सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है और गैस्ट्राइटिस और अल्सर वाले ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन हर शरीर अनोखा होता है। जो एक व्यक्ति के लिए पूरी तरह से मुफीद हो सकता है, वही दूसरे को असहज महसूस करा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई कम वसा वाला पनीर या दही आसानी से पचा लेता है, वहीं किसी को उससे भारीपन महसूस हो सकता है। कोई केले आराम से खा लेता है, जबकि किसी को इनसे पेट फूलने की समस्या हो जाती है। यह बिल्कुल सामान्य है। इसलिए एक तरह की फूड डायरी रखें, भले ही वह मानसिक ही क्यों ना हो। आप किसी भी चीज को खाने के बाद कैसा महसूस करते हैं, इस पर गौर करें। अगर आपको पता चले कि कोई अनुमत खाद्य पदार्थ भी नियमित रूप से आपको असहज महसूस कराता है, जैसे दर्द, सीने में जलन या भारीपन, तो उसे बस कुछ समय के लिए अपने आहार से हटा दें। आंखें मूंदकर किसी भी निर्देश का पालन करने की जरूरत नहीं है। डाइट कोई सख्त जेल नहीं, बल्कि एक लचीला उपकरण है, जिसे आप अपनी जरूरतों के हिसाब से अनुकूलित करते हैं। आपका शरीर ही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। यह हमेशा आपको संकेत देगा कि कुछ सही नहीं है। इन संकेतों को सुनना सीखें और उन पर भरोसा करें।
आपका यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही आपके खान पान को वास्तव में उपचारात्मक और प्रभावी बनाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आपके पेट का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा खाना नहीं होता। अक्सर गैस्ट्राइटिस और अल्सर के बढ़ने का मुख्य कारण तनाव होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जो पेट में एसिड के उत्पादन को बढ़ा देते हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। तनाव से पेट में दर्द होता है और ये दर्द फिर से तनाव को जन्म देता है। इसलिए डाइट 50% सफलता है, बाकी 50% आपकी शांति है। पता चला, कभी-कभी यह मायने नहीं रखता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह ज्यादा मायने रखता है कि आप उसे कैसे खाते हैं। शांतिपूर्ण माहौल में, बिना जल्दबाजी किए और बिना फोन हाथ में लिए। यह सिर्फ एक डाइट नहीं, बल्कि जीवन शैली में बदलाव है। तो आइए, अब हम मुख्य बातों पर गौर करते हैं। पेट को शांत करने का मतलब सिर्फ पानी और ओट्स पर रहना नहीं है। इसका मतलब है सही खाद्य पदार्थ चुनना, खाना पकाने के हल्के तरीकों का इस्तेमाल करना और सोच समझकर खाना। आपका मेनू विविध और स्वादिष्ट हो सकता है, और होना भी चाहिए। हमने देखा कि एक हफ्ते में आप स्टीम कटलेट, फिश सूफले, बेक्ड फ्रूट्स और यहां तक कि आलसी वोरेनिकी, डम्पलिंग्स जैसी चीजें भी आजमा सकते हैं। मुख्य बात है, यह सब खुद का ध्यान रखते हुए करना। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए उपयोगी सुझाव न चूकें। अब आपसे एक सवाल, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो खास तौर पर आपके पेट को समस्याओं के बढ़ने पर राहत देते हैं, और कौन से सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए एक दूसरे की मदद करें।